हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रोल नंबर 4। वो है हमारा KCN। KCN हमारा असेंडिंग रिएक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इस रूल को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो KCN क्या है हमारे पास, कि क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू साइनाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा नेगेटिव। और R क्या है हमारे पास पॉजिटिव, X क्या है नेगेटिव, तो ये कहाँ जाएगा नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX। और हमारे पास KCN है, यहाँ पे भी यही होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे यहाँ से ब्रेक होंगे तो यहाँ क्या होगा CH2 CN डबल बॉन्ड CH2 CN, तो इसका क्या नाम होगा ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। इसका एक है KCN हमारा तब तक यूज़ नहीं होगा तब तक हमारे पास हेलोजेंस नहीं होंगे। हेलोजेंस इसकी हमारी मस्ट कंडीशन है। ठीक है, एक नोट करके लिखो, तब हमारे पास साइनाइड ग्रुप का कार्बन है वो इंक्लूड होगा चेन में, तो हम उसे बोलेंगे नाइट्राइल। और तब हमारे पास ये कार्बन साइनाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे साइनो। लिखते हैं चलिए, व्हेन कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप इज इंक्लूड इन द चेन it is called nitrile, otherwise साइनो। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे साइनाइड ग्रुप्स की। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइनाइड ग्रुप। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। हम कुछ इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं RCN HOH। अब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए 3 मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव के पास क्या जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा, और हमारे पास 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप आएंगे प्लस NH3। मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था एक कार्बन के ऊपर अगर 3 OH हैं तो वहाँ वो हमारे पास अनस्टेबल है और वहाँ से हमारा क्या रिमूव होगा वाटर। तो यहाँ पे भी यही है, ये हमारा अनस्टेबल है तो वाटर रिमूव होगा माइनस H2O R C डबल बॉन्ड OH। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट क्लोरोमीथेन into एसिटिक एसिड। क्लोरोमीथेन कैसा CH3 Cl कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, हम कोई सा भी रूल अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अब हमारे पास यहाँ से एक कार्बन से 2 कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
अगर एक कार्बन से 2 कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं KCN लगा सकती हूँ। अब KCN की सेकंड कंडीशन कौन सी है? नो हेलो नो रिएक्शन, हेलोजन्स जरूरी हैं, हेलोजन्स भी है यहाँ पे, तो यहाँ तो KCN रूल लगेगा हमारा। अगर KCN रूल लगेंगे तो हम लगा देंगे यहाँ पे KCN, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CN। अब CN है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होगा, HOH 3 मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा CH3 COH OH OH। अब हमारे पास ये अनस्टेबल है तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। सेकंड आती है हमारी इम्पोर्टेंस कंप्लीट रिडक्शन। इम्पोर्टेंट है बेटा ये, इसमें रिएक्शन का नाम आएगा, वो पूछ जाती है कभी कभी। कंप्लीट रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू इस इम्पोर्टेंस को। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल ले लो या फिर पैलेडियम ले लो। निकल हमारा सस्ता होता है, पैलेडियम हमारा महंगा होता है, ठीक है। अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, फिर एक और बॉन्ड है, फिर ये क्लीव होगा RCH सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा है प्राइमरी अमीन। और ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? मेंडियस रिएक्शन। कौन सी है? मेंडियस रिएक्शन। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। CH2Cl KCl रिएक्ट गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे CH2CN। इसका हाइड्रोलिसिस इसका हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या बन जाएगा हमारे पास RCH2CH2NH2, ठीक है। हम एक और है इसका अल्टरनेट मेथड, अगर हम ये वाला ले लेते हैं रिएजेंट RNaC2H5OH तो यहाँ क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, फिर हम इसको 2 हाइड्रोजन लेंगे कंप्लीट रिडक्शन के लिए RCH2NH2, तो ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे हैं मेंडियस रिएक्शन। अब हमारे पास आती है थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ साइनाइड ग्रुप। इसमें है पार्शियल रिडक्शन प्लस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। RC ट्रिपल बॉन्ड N 10 प्लस HCl बेटा हमारे पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है ये हमारी पार्शियल रिडक्शन? ओनली सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन देगा ये हमें RCH डबल बॉन्ड NH, फिर ये हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH से, ये वही है H पॉजिटिव OH नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बॉन्ड क्लीव होंगे, तो 2 बॉन्ड क्लीव होंगे तो क्या है 2 OH ग्रुप आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, और ये हमारा 2 OH ग्रुप वाला अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसमें क्या बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। और इस रिएक्शन को हम बेटा कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। अब हम थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं इसको। अगर हमारे पास
HOH है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, RCOH। अगर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन, RCH2NH2। अगर हमारे पास टिन प्लस HCl है फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड में हमें चाहिए हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। और हमारा यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। CH3Cl है तो KCl डाल लेंगे तो हमारे पास A प्रोडक्ट बनेगा। A में अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो B प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम A में ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो हमारे पास C प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे A प्रोडक्ट क्या बनेगा, A प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, KCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CH3Cl है। अब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे 3OH ग्रुप आ जाएंगे। 3OH ग्रुप आने से ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। ये वाला कंपाउंड हमारा क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसी को हम फर्दर रिएक्ट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, CH3 CH2NH2। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन।